अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, अपने लास्ट वीडियो कॉलम में मैंने आपसे प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, प्रेसिडेंट पुतिन के हवाले से और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के हवाले से गुफ्तगू की थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन सब चीज़ों के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, हम उस पर बात करेंगे, जो कि हम अपने आखिरी व्लॉग में उस पर बात नहीं कर पाए। इसलिए कि एक तो ख़बरें ज़्यादा थीं, बातें और भी बहुत सी जो थी वो आपसे शेयर करना थी, तो मैंने इसको अपने अगले व्लॉग के लिए उठाए रखा था कि चलें बाद में हम इस पे बात करेंगे, और आज हम उस पे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेटो का हुजम कम करना चाह रहे हैं, इसलिए कि एक तो वो जंगों पर यकीन नहीं रखते, वो जंगें कम करना चाहते हैं, और अगर जंगें कम होगी तो फिर नेटो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेटो के ज़्यादातर अखराजात का जो बोझ है वो खुद अमेरिका पर और उसकी मईशत पर आता है, और ये बात किसी तरह से भी ट्रंप को गवारा नहीं है। आप यूँ कह लीजिए कि ट्रंप चूँकि अमेरिका के सदर हैं, अमेरिका सुपर पावर है, और सुपर पावर होने का मतलब ये है कि एक तरह से वो अमेरिका बदमाश है, और जब चाहता है, जिससे चाहता है, जो तकाज़ा करता है, वो उसे पूरा करा लेता है। इसका नेटो का देखा जाए तो एक बड़ा हिस्सा, बड़ा बोझ वो यूरोप पर भी आता है। बरतानिया क्योंकि नेटो का हिस्सा है, लेकिन बरतानिया चूँकि अमेरिका के साथ उसका इल्हाक है और ये आपस में चूँकि मामे चाचे हैं, इसलिए उनको तो आपस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी यूरोप को ज़रूर परेशानी होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो जंगें कम करने की बात की, और दूसरी तरफ गज़ा की पट्टी पर कब्ज़ा करने के हवाले से अरबों को परेशान कर दिया, और ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के हवाले से पूरी यूरोप को परेशान कर दिया। खासी बड़ी रिफ्ट पैदा हो चुकी है अमेरिका और पूरे यूरोप के दरमियान। पूरा यूरोप परेशान है, ये मैंने कल भी इस बात का इजहार किया था। हाँ, अब आइए कि इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की तरफ। चूँकि अभी डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ और ये रशिया के मामले के साथ वो बिज़ी है, वो एशिया की तरफ आ नहीं रहा, और एशिया में अमेरिका के ज़्यादातर जो तरजीहात हैं, वो उसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है और वियतनाम शामिल है। जिस दिन ट्रंप इधर का रुख करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि ट्रंप पाकिस्तान से या इंडिया से या वियतनाम के हवाले से क्या करना चाह रहे हैं। मोदी से मुलाकात हो चुकी, मोदी को अपना एजेंडा दे चुके। मेजर गौरव आर्या, जिनकी किसी वीडियो के हवाले से कभी पाकिस्तान का कोई एंकर या पाकिस्तान का कोई व्लॉगर इस हवाले से बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। मेजर गौरव आर्या को क्यों जवाब नहीं देना चाहते। मैं तो बहुत सी जगहों पर या बहुत से मुकामात पर बहुत सी वीडियोस के हवाले से मैं जवाब दे चुका हूँ, और मैं उसको बावर करा चुका हूँ कि पाकिस्तान के हालात पर तुम इसलिए डिस्कस ना किया करो कि ये पाकिस्तान के अंदर का मामला है, और ये भाइयों के दरमियान अगर कोई रिफ्ट है भी तो ये आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम पाकिस्तान की इस कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते और ना इस पर बात किया करो। मेजर गौरव आर्या अब ये कहते हैं कि चूँकि मोदी भी चाइना के मुखालिफ हैं और ट्रंप भी चाइना के ख़िलाफ़ है, इसलिए आने वाले वक्त में इसका कोई एजेंडा जो भी तय हुआ है उसके मनाज़र आपके सामने आ जाएंगे। तो मेजर गौरव आर्या को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान चाइना का अलाय है, पाकिस्तान चाइना के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, और पाकिस्तान का रशिया के साथ भी कोई बिगाड़ नहीं है। यही वजह है, इसी चीज़ को ही तकलीफ थी जो बाइडन को कि इमरान खान रशिया के दौरे पर क्यों गए, और वही चीज़ उसके लिए वबाल जान बन गई, और फिर रजीम चेंज के हवाले से इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया और ये हरामखोरों को ला के बिठा दिया गया। अब आइए कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे। तो हुजूर, मोदी और ट्रंप मिलकर पाकिस्तान पर इस बात का प्रेशर डालेंगे कि वो चाइना से दूरी करें, चाइना से फासला तय करें, और ये जो सी पैक है इसको ख़त्म करें। इसी तरह पाकिस्तान पर ये कदगन लगेगी कि आप रशिया से मुलाकात नहीं कर सकते, आप रशिया से तेल नहीं ले सकते, आप रशिया से गैस नहीं ले सकते, आप रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये जब पाबंदियाँ लगेंगी तो पाकिस्तान उस वक्त कहाँ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान ये बोझ बर्दाश्त कर पाएगा कि वो चाइना को इनकार करे, या किसी बात के लिए रशिया को इनकार करे? या रशिया आपके हमसाये में बैठा हुआ है, चाइना आपके हमसाये में बैठा हुआ है, और अमेरिका 7 समुंदर पार बैठा हुआ है। हमने पहले भी बहुत सी गलतियाँ की हैं इस हवाले से। मेरा ख्याल है कि मज़ीद गलती गुंजाइश नश्ता दे। अब हमें बहुत बारीकी से इस गेम को खेलना पड़ेगा कि आप इस चीज़ में से कैसे निकल पाएंगे, और मेरा ख्याल है कि हमें इन बहुत से मामलात पर ट्रंप को ये बताना होगा कि हम न्यूट्रल रहेंगे और हमें न्यूट्रल होना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका, और मज़ीद तबाही के लिए फिर आपको तैयार होना पड़ेगा। देखिए, यही सदर ज़ेलेंस्की सऊदीया का दौरा कर चुका, और सऊदीया इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। सऊदीया में बैठ के अमरीकी वफूद और रशियन वफूद आपस में बैठ के मामला तय कर रहे हैं। तो यही सऊदीया पाकिस्तान के मामलात में पाकिस्तानियों को एक टेबल पर बिठा के बात क्यों नहीं कर सकता? इस बात को समझ सकते हैं ना आप कि इस मामले में सऊदीया अपना किरदार अदा क्यों नहीं करता? वो नहीं करेगा।
आपको याद होगा मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि अगर सी पैक शुरू हो जाता है और ग्वादर की पोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाती है तो इसका नुकसान अरब्स को होगा, और अरब ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि रजीम चेंज में अरबों की रजा भी शामिल थी, उनकी रजामंदी भी इसमें शामिल थी, तभी इमरान खान को हटाया गया था। और ये कहना कि इमरान खान का फलां अरब लीडर दोस्त है, फलां अरब लीडर उसका दोस्त है, ये सरीहन बकवास है, ये सरीहन झूठ है। हर वो बंदा जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करेगा अरब उसको पसंद नहीं करेंगे। देखिए सऊदी अरब 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इंडिया 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। यही सऊदिया आपके मुल्क को रमज़ान के लिए 100 मन खजूरें तो भेज देगा, 100 टन खजूरें भेज देगा, क्योंकि यतीमों मस्किनों का इतना हिस्सा बनता है, या वो उधार का तेल दे देगा। और मेरे मुल्क का सबसे बड़ा भिखारी और मस्खरा वज़ीर आज़म इस बात पर खुशियाँ मनाएगा कि हमने उधार पर तेल ले लिया, हम इसमें कामयाब हो गए। मईशत इस तरह नहीं ठहरती। आपके अपने मुल्क का वज़ीर ख़जाना कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं है, पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। और मेरा वो लंडे का दानश्वर वो आसिर इकबाल कहता है कि 2035 तक हम 1000 अरब डॉलर तक पाकिस्तान की मईशत को ले जाएंगे। यानी इनको कितना यकीन है कि ये अमृत धारा पी के आए हुए हैं, इनको मौत नहीं आनी, इन्होंने मरना नहीं है। और तब तक नवाज शरीफ भी जिएगा, मरियम भी जिएगी, शहबाज शरीफ भी जिएगा, इसहाक डार भी रहेगा, जरदारी भी रहेगा। 2035 तक ये सब लोग मर चुके हुए होंगे। ये कितनी उम्र पालेंगे मुझे बताइए। मैंने कहा ना कि क्या अमृत पी के आए हैं कि जो ये जिंदा रहेंगे और ये पाकिस्तान की मईशत को 1000 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों झूठ बोलते हो हर दिन। वो मेरे एक चाहने वाले हैं खैर से, हर दिन मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। तो हुजूर किसी दिन कि मेरे किसी बोले गए झूठ की इस्लाह कर दीजिए, मेरे उस झूठ के बारे में मुझे कुछ आगाह तो कर दीजिए कि मैंने क्या झूठ बोला है। ये आपके अपने लोग बोल रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि मरियम जिंदाबाद। तो बिल्कुल मरियम जिंदाबाद जनाब। अगर तो आप वही हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी गजबर लंबी दाढ़ी है, और वो मेरे आका के कॉल को ठुकरा रहे हैं कि वो कौम कभी फला नहीं पा सकती जिसने अपने औरत को हुक्मरान बनाया, तो भाई फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर तुम वही हो जिसको मैं जानता हूँ तो तुम्हारे बड़े तो बड़े भला मानस थे, बड़े शरीफ लोग थे, बड़ा खूबसूरत इखलाक था उनका। तो पता नहीं फिर तुम्हारी तरबियत में किस बात की कमी रह गई। मैं इस बारे में अब क्या कह सकता हूँ। तो या अगर मेरे साथ कोई भाई अदावत है या कोई हसद है तो इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने किसी भाई की, अपने किसी दोस्त की खुदा की तरफ से दी गई सलाहियतों का एतराफ़ करने से आप बड़े हो जाते हैं, हसद करने से आप नीचे चले जाते हैं, आप गिर जाते हैं। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, जितने लोग भी मुग़ल्लज़ात बकते हैं। मैं इसलिए ब्लॉक नहीं करता कि मैं इनके ज़र्फ़ की और इनकी तरबियत का आखिरी दर्जा देखना चाहता हूँ। सो लगे रहो मुन्ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब की जाली वज़ीर आला ने 2 नंबर नौटंकी ने इसने रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपया मुख्तस किया है। 30 अरब रुपया। अब इसमें से कितना खांचा लगेगा, कितना पैसा खाया जाएगा, मजिस्ट्रेट कितने खाएंगे, डीसी कितने खाएंगे, आईजी कितना खाएगा, और ये बाजार लगवाने वाले कितना खाएंगे, और ख़ुद ये हुकूमत कितना खाएगी, इसका तो किसी को अंदाज़ा नहीं। मेरी एक तजवीज़ आपको ये है कि 30 अरब को पंजाब के गुरबा पर डिवाइड करके इनको कैश पैसे आप दे दें तो मेरा ख्याल है उनका भला हो जाएगा और ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाएगी। आप इसको ज़रा डिवाइड करके देख लीजिए। गुरबा जो हैं, जो आपकी लिस्ट पर हैं कि बेनज़ीर पैकेज प्रोग्राम के हवाले से या बाकी, उसमें सिर्फ पंजाब को आप माइनस कर लीजिए, पंजाब के लोगों को मुख्तस कर दीजिए ये पैसे, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने अच्छी अमाउंट इन लोगों के हिस्से में आ जाएगी। आप बाजार ना लगाइए, क्योंकि इस बाजार लगाने की मद में आप अरबों रुपया हड़प करेंगे। अब मेरे ये चाहने वाले जो तनकीद करते हैं, क्या आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या मेरी ये तजवीज़ गलत है, क्या मैं इसमें भी झूठ बोल रहा हूँ। और मरियम नौटंकी कहती है कि जिसने मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचाया मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। बीबी, आप अपने वालिद पर ही हमला आवर हो गई, आप अपने चचा पर ही हमला आवर हो गई, आप अपने कज़नों पर ही हमला आवर हो गई। सोलर पैनल पर कौन पैसे कमा रहा है इसका तो आपको खुद पता होना चाहिए। आप अपने बेटे पर ही हमला आवर हो गई। इस तरह ना करें, अपनों का तो कम से कम लिहाज रखें। यही वो लोग हैं बीबी जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। अगर आप इनका अहाता कर सकती हैं तो कर लीजिए, हम भी समझेंगे कि आप बड़ी इनकलाबी हैं। और आखिर में चीफ जस्टिस ने मुलाकात कर ली तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ दी। तहरीक इंसाफ के लोगों ने बता दिया कि जेल में वहाँ क्या क्या जुल्म हो रहा है, क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा ये जुमला भी कि ये चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर पाएगा। चीफ जस्टिस के अहकामात को एक मामूली सा जेल का चपड़ासी अपनी पैरों की जूती के नीचे रख लेता है।
کوئی حیثیت نہیں ہے اس چیف جسٹس کی. کیوں کہ یہ قاضی یحییٰ افریدی ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں انصاف کے ساتھ. یہ محض اپنی مراد. ان کی تنخواہ 25 لاکھ ہے. مراد الگ ہے. بس میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں. اور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ سال میں عدلیہ کی کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں اور کتنے گھنٹے یہ لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. تو پھر اس کے حساب سے ڈیوائڈ کر لیجئے کہ یہ ہمیں کتنے میں پڑ رہے ہیں. 50 لاکھ روپے مہینے میں یہ پڑھنے والے لوگ اپنے عوام کو انصاف کی ایک بوند نہیں عطا کر سکتے. یہ اتنے مکار اور جھوٹے آدمی ہیں. یہ پاکستان کی رجیم اور یہ پاکستان کی موجودہ عدلیہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین عدلیہ ہے. بس یہ آپ یاد رکھیے. کوئی فائدہ نہیں ان ملاقاتوں کا. انہوں نے صرف بیلنس کیا ہے. جو انہوں نے یہ مسخرے نوٹنکی وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی اور ان کے کاسا لیس اعظم نذیر تارڑ اور باقی لوگوں نے جو ملاقاتیں کی تھی، یہ صرف انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہے. بات پھر وہی ہے کہ باتیں وہی بہت ہوتی ہیں کرنے والی، لیکن کیا کریں، وقت کم ہوتا ہے، خبریں زیادہ ہوتی ہیں. چلیے باقی خبریں اگلے ولاگ پر اٹھائے رکھتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. باقی باتیں اگلے ولاگ پر. اور آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے. بہت شکریہ.